हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऑल डेरिवेशंस का पार्ट 1 मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे डेरिवेशंस को एंड फिर हम पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 6 का जो फर्स्ट डेरिवेशन आता है, फर्स्ट डेरिवेशन चलो रीड करते हैं। रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इंडक्टर व्हेन द वोल्टेज इट्स अहेड ऑफ द करंट बाय पाई बाय 2 इन फेज। इन्होंने ये कहा कि एक्सप्रेस करो कि यहाँ पे जो इंडक्टर है हमारा, ठीक है, वो डिड्यूस कर दे अपना क्या वोल्टेज, किस पे, करंट पे, कितनी वैल्यू पे, पाई बाय 2 वैल्यू पे, ठीक है। फेज हमारा क्या होता है, यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है, वो फेज डिफरेंस हमारा डिनोट करता है यहाँ पे वोल्टेज और करंट की डिस्टेंस को, यानी एवरेज को, दोनों के एवरेज को यहाँ पे फेज डिफरेंस हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं पाई बाय 2 के फॉर्म में, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पे आगे सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। तो देखो इंडक्टर बेसिकली देखो ऐसे शेप में होता है हमारा, यहाँ पे लगा होता है हमारा यहाँ पे कॉइल, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे इंडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली इस कॉइल में जितना करंट हमारा इंड्यूस होगा, जितना वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे इंडक्टर। ओके, समझ में आ गया। तो चलो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में आने से पहले यहाँ पे इन्होंने यूज किया किरचॉफ लॉ का। किरचॉफ लॉ की अगर बात करें तो किरचॉफ लॉ का काम ये होता है कि करंट को जीरो कर देना, ठीक है, केस 1 में, एंड केस 2 में हमारा होता है कि वोल्टेज को जीरो कर देना। किस सिचुएशन पे एंड किस पर्पस पे, जब हमारा करंट जब फ्लो हो रहा हो, तो वहाँ पे अगर वोल्टेज हमारा अगर डिक्रीज करना है तो हम करंट को जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब वो करंट को यहाँ पे क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, तो वोल्टेज को हम जीरो कर देंगे, तो वहाँ पे हमारा जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ का हमारा ये रूल होता है। फिर देखो यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया कि यहाँ पे देखो इन्होंने बनाया कि इंडक्टर, यहाँ पे लगाया इन्होंने इंडक्टर का जो साइन होता है वो हमारा एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि तुम लोग को पता होगा या नहीं पता, तो तुम लोग नोट्स प्लीज़ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है, तो बहुत जल्दी वो इशू सॉल्व होके सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एल से हमारा डिनोट होता है यहाँ पे इंडक्टर को, ठीक है। जो हमारा V2 है ये हमारा वोल्टेज डिनोट होता है V2 से, एंड जो हमारा V है यहाँ से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है किसके फॉर्म में, ये जो भैया साइन बनाया ना, ये भैया साइन किसका है, ये साइन है फेज डिफरेंस का। किसका साइन है, ये फेज डिफरेंस का साइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फेज डिफरेंस भी बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट का भी साइन है। फेज डिफरेंस मत बोलना नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट का साइन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे सर्किट पूरा हो गया। इन्होंने बताया कि अगर वोल्टेज को हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पे जो V माइनस का VL है, यानी वोल्टेज माइनस का इंडक्टर वोल्टेज है ना VL हमारा, तो वो जीरो हो जाएगा। जब वो जीरो हो जाएगा तो यानी हमारा जो करंट है वो हमारा यानी कैरी होना शुरू हो गया है किसमें, सर्किटों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन होती है। वोल्टेज की इक्वेशन कैसे होती है, VM इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी हमारा टाइम है, साइन हमारे यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट करेगा, एंड VM जो हमारा है यहाँ पे, ये जितना हमारा करंट यानी जितना हमारा फील्ड जितनी जनरेट हुई वोल्टेज के साथ में, हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो VM इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू VL। जो VN साइन ओमेगा टी है, ये इक्वेशन को हम VL के रूप में, मतलब VL हम इसको एज्यूम कर लेंगे, या फिर मान सकते हो तुम लोग, ठीक है, VL को एज्यूम कर लेंगे, एंड फिर VM हमारा साइन ओमेगा टी जो है, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे L di/dt, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो करंट की इक्वेशन होती है वो हमने लिख दिया यहाँ पे di/dt। तो VL को हम यहाँ पे L di/dt भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन तुम लोग को लर्न करनी पड़ेगी, आई होप कि पता होगा तुम लोग को। नहीं पता है तो नोट्स मैं तुम लोग को अपलोड करूँगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे तुम लोग देख लेना, ठीक है। इंटीग्रेट, अब दोनों को देखो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब इंटीग्रेट करेंगे तभी हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। सारे डेरिवेशंस में हमको इंटीग्रेट करना जरूरी होता है, ठीक है। फिर देखो इस इक्वेशन को डालते हैं यहाँ पे VM इक्वल टू साइन ओमेगा टी dt में, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म हो के आएगा वो हो जाएगा LDT, क्योंकि यहाँ पे जितनी हमारी साइन है ओमेगा टी है, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भैया जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम है, हमारा करंट बढ़ रहा है। देखो वोल्टेज जीरो रखा था, नहीं रखा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे जब जीरो है तो हमारा वोल्टेज, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। तो देखो जहाँ पे करंट इंड्यूस होगा तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा होके आएगा ना, I इज इक्वल टू VM अपॉन में LW cos ओमेगा टी। भैया यहाँ पे L क्या है, हमारा इंडक्टर है, ओमेगा तुम्हारा यहाँ पे क्या है,
हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू होती है हमारी 2 पाई एफ, ठीक है। एंड जो तुम्हारा वीएम है ये कितना वोल्टेज इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ तो इसको वीएम से डिनोट करेंगे यहाँ पे। आई तुम्हारा करंट है तो आई की फॉर्म में जो भी वैल्यू आएगी तुम्हारी वो कॉस ओमेगा टी के बराबर आ जाएगी। तो ये वैल्यू तुम्हारी प्रूव होके आ गई। और जो हमारा एंगल रिप्रेजेंट होगा, ये जो एंगल रिप्रेजेंट हुआ ना यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जो एंगल रिप्रेजेंट होगा, जितना भी यहाँ पे कॉइल गई तो यहाँ पे जितना भी एंगल रिप्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखो एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा है कि रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है यानी रिएक्ट कैसे करेगा वो एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल के इक्वल हो जाएगा। एक्सएल भैया यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है। भैया रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस हमारा बेसिकली इम्पिडेंस को कहते हैं। इम्पिडेंस क्या काम करता है कि जितना भी रेजिस्टेंस है उसको कम कर देता है, ठीक है। करंट चाहे वो वोल्टेज में करंट हो, ठीक है, चाहे वो चाहे वो वोल्टेज का रेजिस्टेंस हो एंड चाहे वो करंट का रेजिस्टेंस हो, दोनों को कम कर देगा क्या, इम्पिडेंस। उसी को बोलते हैं यहाँ पे रिएक्टेंस, ठीक है। तो रिएक्टेंस को डिनोट करेंगे यहाँ पे हम किससे, एक्सएल से। ओमेगा एल जो हमारा है अभी हमने पढ़ा कि इंडक्टर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो देखो इसका जो इक्वेशन आती है आई इज टू वी एम अपॉन में एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। तो यहाँ पे हमने पाई बाई 2 से जो इक्वेशन है वो डिनोट कर दी है हाफ साइकिल में, ठीक है। हाफ साइकिल बेसिकली इसे रिप्रेजेंट करो क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस हमारा है, ठीक है। फिर देखो एंगल रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, देखो V1 हमारा यहाँ पे वोल्टेज है, इंडक्टर वोल्टेज है। I हमारा यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी से डिनोट किया गया है। आई होप कि समझ में आ रहा है, और इतना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक का बटन दबा दो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। रेगुलर वीडियोज़ है, रेगुलर नोट्स अपलोड हो रहे हैं। प्लीज़ अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉमेंट्स बॉक्स में पिन करो अपना कमेंट्स। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन और देखी, यहाँ पे आई इज टू माइनस का वी एम अपॉन एल डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखो हमारी जो कॉस ओमेगा टी था, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस का ओमेगा टी, भैया पाई बाई 2 कैसे आ रहा है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वजह से आ रहा है। यहाँ पे 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ को अगर तुम डिनोट करोगे तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन में एफ हो जाएगा। पाई बाई 2 निकाल दोगे फ्रीक्वेंसी का, पाई बाई 2 का आधा निकालोगे तो देखो यहाँ पे ओमेगा टी से मैंने डिनोट किया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखो आई इज इक्वल्स टू, फिर प्लस में यही चीज लेंगे हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 एंड आई इज इक्वल्स टू ओमेगा एम अपॉन में एल डब्ल्यू, ठीक है, यानी इंडक्टर और 2 पाई एफ। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। और देखो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो ये ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखो ये ग्राफ हमारा, देखो जैसे ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला जैसे मैंने इसको रेड से डिनोट किया है, ये तुम्हारा करंट के लिए है, ठीक है। किसके लिए भैया, यहाँ पे करंट के लिए। और देखो ये जो वाला ग्राफ है ये तुम्हारा वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है और वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम इम्पिडेंस का यूज हो रहा है, यानी यहाँ पे रिएक्टेंस का यूज हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये कम करने का काम करता है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो हमसे कहा गया है कि नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन आता है वो हम देखने वाले हैं। आई होप कि डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। देखो मैं ये कहूँगा कि एक बार प्रैक्टिस कर लेना इस डेरिवेशंस की, प्लीज़ रटना वाली चीज़ मत करना कि रटना है कि भाई, तो रट भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट को लगता है कि भैया नहीं आता है तो प्लीज़ रट लो, नहीं तो अदरवाइज मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर देखो, फिर हमारा सेकंड डेरिवेशन जो आता है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द वोल्टेज द लैग करंट। देखो इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हमको एक्सप्रेस करके बताओ कि अगर कैपेसिटर में अगर करंट और वोल्टेज हमारा दोनों ही बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से फ्लो हो रहे हैं, तो उसके करंट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, या तो उसके वोल्टेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर बेसिकली यहाँ पे कंडक्टेंस का काम करता है कि जितना भी हमारा यहाँ पे चार्ज है, जितनी भी हमारी वोल्टेज है, उसको बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कम ज़्यादा करने का प्रोसेस करता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि हमारा जो भी कॉइल है या फिर कोई भी सोलेनॉइड है, ठीक है, या फिर कोई भी हमारी बोल सकते हो यहाँ पे तुम लोग इंडक्टर है, या फिर कोई भी तुम्हारी गैल्वेनोमीटर है, तो वो तुम्हारा वर्क करेगा, ठीक है। अब चलो हमारे डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन में इन्होंने समझाया कि यहाँ पे देखो एक सर्किट बनाया इन्होंने, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट लगाया जो कि हमारा वोल्टेज है। फिर देखो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया, यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे देखो कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर का साइन होता है हमारा, देखो ये कैपेसिटर का साइन ये होता है, ठीक है। इसको बेसिकली सी से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वेशन लिखी है V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि जहाँ पे हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, वहाँ पे हम जहाँ भी हमारा वोल्टेज पूछा जाएगा तो ध्यान रखो कि V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी का हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखो अप्लाई द किरचॉफ रूल। तो अप्लाई अगर किरचॉफ रूल को अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा जीरो हो जाता है। V माइनस अगर VC की बात करें तो यहाँ पे जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ना, वो भी जीरो हो जाएगा। किसके फॉर्म में, निगेटिव, अगर तुम ऐसे भगाओगे तो। देखो
यहाँ पे हम रेड लेते हैं, तो देखो अगर तुम ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, नहीं निगेटिव हो जाएगा हमारा करंट। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, निगेटिव रख लिया जीरो के तौर पे। तो वी माइनस का क्यू बाई सी यानी चार्ज अपॉन में कैपेसिटर, वो भी जीरो रख लेंगे हम। तो देखो इक्वेशन में दिया हमको यहाँ पे चार्ज अपॉन में कैपेसिटर। देखो अगर तुम यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने चार्ज को कुछ ऐसे कैरी कराया, ठीक है, कैसे कराया, ऐसे करके कैरी कराया। तो देखो वही चीज़ हमारा यहाँ पे बना है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो जो हमारा करंट है वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, एंड जो हमारा कैपेसिटर का जो करंट यानी वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री प्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q इज टू सी वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। सी हमारे यहाँ पे कैपेसिटर है, वोल्टेज यानी हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाएगा, साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे एंगल, ठीक है, उस कैपेसिटर का, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे, एंड जो हमारा टी है वो हमारा टाइम डिनोट करेगा, कितना करंट इंड्यूस हुआ, कितना कैपेसिटर में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ, ठीक है। ये दोनों रिप्रेजेंट करेगा क्या, टाइम, ठीक है, कितना इंड्यूस हुआ। फिर देखो इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ द कैपेसिटर, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा हमारा कैपेसिटर में, तो आई इज इक्वल्स टू क्यू डी क्यू अपॉन में डी टी हो जाएगा, यानी चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। फिर देखो यहाँ भी एक हमको एंगल रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारा करंट का हो जाएगा, एंड ये जो हमारा ये वोल्टेज का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे फिर से हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है एंड वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे फ्रेजर डायग्राम, ठीक है। फ्रेजर डायग्राम बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि करंट अगर ज़्यादा होगा तो ओबियस सी बात है कि वोल्टेज कम हो जाएगा, अगर तुम वोल्टेज ज़्यादा करोगे तो ओबियस सी बात है कि सिंपल सी कि यहाँ पे जो हमारा करंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर देखो फिर देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी। तो जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन आई थी ना क्यू की, वो क्यू की इक्वेशन क्या आई थी यहाँ पे, सी वी एम साइन ओमेगा टी। तो उस इक्वेशन को हमने देखो यहाँ पे पुट कर दिया। फिर आई सी वी एम डी साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी। भैया यहाँ पे साइन ये कैसे हो गया, देखो यहाँ पे करंट ने कैपेसिटर को ले लिया, कैपेसिटर बेसिकली करंट को देखता है, ठीक है, वोल्टेज जल्दी नहीं देखेगा क्योंकि वोल्टेज जीरो हो जाता है ना जल्दी से। देखो इसने वोल्टेज को देख लिया, तो सी वी एम डी इसने डिफरेंशिएट करने को भेज दिया, किसको, साइन ओमेगा टी, एंगल को एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम को, दोनों को डिनोट करने के लिए भेज दिया, अपॉन में डी टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सी वी एम कॉस ओमेगा टी डॉट में ओमेगा हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा रिप्रेजेंट होगा, एंड आई इज इक्वल टू वी एम ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी हमारे यहाँ पे कैपेसिटर है, एंगल और प्लस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम से डिनोट होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे वी एम ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई टू हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इंपिडेंस यानी जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा ना वो आ जाएगा एक्सी अपॉन में 1 अपॉन में डब्ल्यू सी हो जाएगा, यानी एंगुलर कैपेसिटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजिली है, बहुत ही कंसेप्चुअल नहीं है इतना, ठीक है। आई होप कि लग रहा होगा कंसेप्चुअल। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ना बनके, तो देखो ये वाला फॉर्मूला हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन में एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई टू। जो साइन ओमेगा टी है यहाँ पे हमारा एंगल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, और प्लस में जो हमारा पाई बाई टू है ये हमारा फेज डिफरेंस है, किसका भैया, वोल्टेज और करंट के कैपेसिटर के सेंटर, यानी मान के चलो कि कैपेसिटर है, यहाँ जो तुम्हारा करंट है ये वोल्टेज है, इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है ना ये तुम्हारा पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाई बाई टू के इक्वल करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखो हमारे यहाँ पे दिया गया है थर्ड डेरिवेशन। थर्ड डेरिवेशन में हमसे कहा गया कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज ऑफ द एलसीआर कनेक्टेड इन द एसी सोर्स। अगर हम एक्सप्रेस करना है हमको यहाँ पे कि हमको एक सोर्स दिया हुआ है, किसका भाई सोर्स दिया हुआ है, हमको एसी का सोर्स दिया हुआ है, यानी अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स दिया हुआ है। हमको यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे सीरीज बना देना है हमको यहाँ पे इंडक्टर यानी एल, सी हमारा कैपेसिटर, आर हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस। देखो हमने यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रिएक्टेंट, यहाँ पे एसी सोर्स दिया हमने यहाँ पे और प्रेजेंट कर दिया सर्किट को। तो इसमें इन्होंने कहा गया कि यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे इम्पीडेंस कितना रिएक्ट हो रहा है। इम्पीडेंस का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना बढ़ा, प्लस में यहाँ पे इंडक्टर कितना बढ़ा एंड कैपेसिटर कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर बात करें यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर की, तो यहाँ पे इंडक्टर बड़ा होता है हमारा। इंडक्टर क्या काम करता है कि इंडक्टर जल्दी करंट को क्या करता है, इंड्यूस करता है या वोल्टेज को इंड्यूस करेगा, एंड जो कैपेसिटर होगा वो टाइम लेगा। टाइम क्यों लेगा, क्योंकि वो करंट वेरीफाई करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, तब जाके तो करंट प्रोड्यूस होगा ना। तो यहाँ पे हम ऑलवेज ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखो कि VL ग्रेटर देन में VC होता है हमारा, ठीक है। चलो यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। देखो ग्राफ को दिया गया हमारा यहाँ पे VL अपॉन VC, यानी इंडक्टर हमारा बढ़ रहा है एंड कैपेसिटर इन्होंने क्या कर दिया, नीचे रख दिया। फिर देखो यहाँ पे जो रखा इन्होंने करंट रखा, तो यहाँ पे एक सोर्स दिया इन्होंने कैपेसिटर का और यहाँ से वोल्टेज बढ़ा दिया। तो जो इसमें एंगल बनेगा ना वो फाई के इक्वल होगा, यानी फेज डिफरेंस के इक्वल होगा। वोल्टेज हमारा बढ़ेगा VL माइनस का VC, यहाँ पे इंडक्टर हमारा घटेगा किससे, कैपेसिटर से, ठीक है। एंड VR भी यानी रेजिस्टेंस हमारा B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे VL माइनस का VC, सिंपल सा ये डायग्राम तुम लोग रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। किसका डायग्राम भैया, ये LCR सर्किट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, LCR सर्किट का। ये एकदम ओपन डायग्राम है, ठीक है। तो देखो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, आई होप कि तुम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हो।
चलो अब हम आते हैं यहाँ पे एंगल ए बी सी। तो इन एंगल ए बी सी में देखो यहाँ पे लिया इन्होंने वोल्टेज को प्रोपोर्शन कर लिया यहाँ पे वी स्क्वायर वी आर स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस को डबल ले लिया यहाँ पे। भैया डबल क्यों लिया यहाँ पे, तो देखो डबल भैया देखो यहाँ पे वी एल माइनस का वी सी यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, तो इसलिए डबल ले लेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वी एल माइनस का वी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब होल स्क्वायर हो जाएगा यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का होल स्क्वायर, डबल डबल दिया हुआ है यहाँ पे, यानी इंडक्टर भी काम कर रहा है यहाँ पे और कैपेसिटर भी अपना क्या कर रहा है, करंट वोल्टेज बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा। तो वी आर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस का वी सी का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन तुम्हारी ये प्रूव हो जाती है, ठीक है। ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी किसके लिए, सिंगल वोल्टेज के लिए। एलसीआर सर्किट का सिंपल फॉर्म क्या होगा, एलसीआर सर्किट का सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो बताओगे तुम लोग, V इज इक्वल टू अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस का वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ करंट के लिए है, हाफ एलसीआर सर्किट के लिए है। फिर आता है हमारा देखो यहाँ पे वी आर जो हमारा है वो आई आर के इक्वल हो गया, यानी हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, रेजिस्टेंस रखोगे आई आर के इक्वल, इंडक्टर फिर रखोगे यहाँ पे आई एक्सएल के इक्वल, फिर यहाँ पे कैपेसिटर भी रखना है हमको यहाँ पे एक्सी के फॉर्म में। तो फिर देखो यहाँ पे हम अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट में आई आर का स्क्वायर प्लस में एल सी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तुम लोग। स्क्वायरिंग करने के बाद जो हमारा फॉर्म हो क्या आएगा, वी इज इक्वल टू वी एम, आई इज इक्वल टू आई एम, यानी जो हमारा वोल्टेज है वो वोल्टेज के इक्वल है एंड जो करंट है वो हमारा करंट के इक्वल है। लास्ट में हमारी जो फॉर्म हो क्या आएगी वो इंपिडेंस के इक्वल होके आएगी। देखो आई एम इक्वल टू वी अपॉन जेड, यानी जो करंट है वो वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के इक्वल है, यानी इंपिडेंस क्या कर रहा है, करंट और वोल्टेज को दोनों को कैरी कर रहा है, ठीक है। जब कैरी करता है तो यहाँ पे इंपिडेंस अपना काम क्या कर देता है, रेजिस्टेंस को कम कर देगा दोनों के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे इम्पिडेंस के फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स फिर से मैं बोल रहा हूँ लाइक कर दो एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ग्राफ मेरा नीचे जा रहा है तो प्लीज़ उसको मोटिवेट करो, ठीक है। थोड़ा सा अपना 100% दो। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारा आता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये डेरिवेशन तुम लोग से पूछा जाएगा। पहले देख लेते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन तुम्हारा ये होता है, सेल्फ इंडक्शन बेसिकली यहाँ पे जो हमारी कॉयल है, ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये कॉयल है तुम्हारी, तो कॉयल में यहाँ पे तुमने मान के चलो कि एसी सोर्स दिया तुमने, तो यहाँ पे मान के चलो एसी सोर्स दोगे तो ये तुम्हारा करंट है। तो एसी बेसिकली सेल्फ इंडक्शन क्या करता है कि करंट को सेल्फ इंड्यूस करता है, यानी कॉयल के अंदर सेल्फ करंट यानी खुद ही करंट को इंड्यूस करेगा, किसकी हेल्प से, अल्टरनेटिंग करंट की हेल्प से, ठीक है। उसी को बोलते हैं यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंड्यूस और बैक ईएमएफ इंड्यूस, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मदद से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक आ रहा होगा, कहाँ से आ रहा होगा भैया, उस करंट से आ रहा होगा। कौन से करंट से, अल्टरनेटिंग करंट से आ रहा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसकी हेल्प से ये क्या करेगा, उस कॉइल में करंट को इंड्यूस करेगा। जब यहाँ पे करंट को इंड्यूस करेगा तो उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम सेल्फ इंडक्शन, यानी सेल्फ करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा सेल्फ इंडक्शन। अब सोलेनॉइड पे आते हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड होता क्या है। लॉन्ग सोलेनॉइड अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पॉइंट पे जाने के बाद अंदर से जितनी भी सोलेनॉइड हमारा है, यानी जितनी भी हमारी कॉयल है उसमें करंट इंड्यूस होगा। जब करंट हमारा इंड्यूस होगा तो वहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ना हमारा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। भैया बी हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। म्यू नॉट हमारा यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एन हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल, एंड आई हमारा यहाँ पे करंट है, एंड एल हमारा यहाँ पे लेंथ है। किसका लेंथ है भैया यहाँ पे, उस कॉयल का, जितनी देर करंट उसने इंड्यूस किया, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू नॉट एन आई। भैया एल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे एल बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे लेंथ के तौर पे। तो लेंथ तुम हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेंथ इन्फिनिटी तक जा सकती है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा देखो यहाँ पे कैसे कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने तुम लोग को बता दिया कि परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एन यहाँ भैया क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने तुम लोग को बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे, ठीक है। एल हमारा यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की लेंथ क्या होगी। और फिर हमारा स्मॉल जो एन है हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द यूनिट लेंथ, एंड फाइव हमारा बी इंटू एरिया ऑफ द ईच टर्न, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी हमारी टर्न्स ले रही है वो हमारा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल, और ये आई एंड ए जो हमारा है ये एरिया रिप्रेजेंट हो जाएगा किसका, उस कॉइल का। एन फाइव एल आई हो जाएगा। यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है, फाइव इक्वल टू एल आई होता है। जितना भी फाइव हमारा हो फेज डिफरेंस होगा वो हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न से रिप्रेजेंट होगा। जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हमारा लेगा कॉयल, लेगी हमारी कॉयल, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इंडक्शन हमारा यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट होगा, यानी सेल्फ इंडक्शन, एंड आई हमारा जो है जो वहाँ पे करंट रिप्रेजेंट होगा। इसका जो मेन फॉर्मूला होता है लॉन्ग सोलेनॉइड का जो मेन फॉर्मूला है वो ये रिप्रेजेंट होगा,
ठीक है। ये दो फॉर्मूले रिप्रेजेंट होंगे तुम्हारे, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। म्यू आर, और म्यू आर भी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। एन स्क्वायर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, ए हमारा एरिया है, एंड एल हमारा लेंथ है। ये कुछ डायग्राम देखो तुम्हारा रिप्रेजेंट हुआ है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तुम्हारी देखो ये लेंथ है, ठीक है, 1 सेकंड, ये तुम्हारी लेंथ है, ये करंट इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारी बैटरी लगी, ये की है तुम्हारी, और यहाँ पे क्या लगाया तुमने, रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है भैया। रेजिस्टेंस तो यूज ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे लगा दिया रेजिस्टेंस। बेसिकली करंट को तो मेजर करना है ना तुमको, तो तुमको कोई सोर्स देना पड़ेगा, तो अल्टरनेटिव करंट का सोर्स दो। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव करंट दे सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस दो, या फिर इंपीडेंस को दो, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे एक सोर्स हमने दे दिया है। अब आता है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली क्या करता है कि दो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। कैसे भैया इंड्यूस होता है, चलो देखते हैं। जैसे मान के चलो कि ये कॉइल है तुम्हारी, तो इस कॉइल में तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा कि अल्टरनेटिव करंट ने करंट इंड्यूस किया इस कॉइल में। इस कॉइल में जैसे ही तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा, देख ऐसे ही करंट रहेगी इसके साथ सेकंड कॉइल। सेकंड कॉइल जैसे ही यहाँ पे सेकंड कॉइल अटैच है, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगा है, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड का करंट है, जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड का करंट है, वो क्या होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। भैया कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखो बेसिकली अल्टरनेटिव करंट इसने सोर्स लिया, सोर्स लेने के बाद जितना भी करंट, जितनी भी हमारी वोल्टेज है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसने क्या किया, एक कॉइल में इंड्यूस किया। उस कॉइल में इंड्यूस करने के बाद इसने क्या किया, सेकंड कॉइल में ट्रांसफर किया। जब सेकंड कॉइल में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ, ठीक है। उस कॉइल का क्या हुआ, म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो और अच्छे से बताता हूँ। मैंने तुम लोग से ये कहा कि जितना भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, किसका, ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। भाई अभी हमने सेल्फ इंडक्शन में भी ईएमएफ इंड्यूस किया था, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट कॉइल है वो हमारे ईएमएफ इंड्यूस करेगी, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा इंड्यूस करेगी। तो जब इलेक्ट्रोमोटिव इंड्यूस करेगी एक वन कॉइल में, तो यहाँ पे जो करंट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, सेकंड कॉइल में, यानी नेबरिंग कॉइल में। जो हमारी पड़ोसी कॉइल है ना, उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा करंट है, जो हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ जब ट्रांसफर हो जाएगी ना, उसी को बोलते हैं यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट से बता देना, नहीं तो वीडियो को पूरा रिवर्स करके देखना, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखा गया, देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में देखो वही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे हमारी सेकंड जो कॉइल लिंक्ड रहेगी, नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड इंडक्शन। जो हमारा यहाँ पे फाई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी करंट पे डिपेंड हो जाएगा। यहाँ पे जो फाई इज इक्वल टू एम आई तुम्हारा फॉर्मूला होगा किसका, सिंपल फॉर्म का, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन की जो सिंपल फॉर्म आएगी तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। एंड जो तुम्हारा ई इज इक्वल टू माइनस का एम डी आई अपॉन में डी टी है, म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू करंट अपॉन में डी टी हो जाएगा, यानी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स।